हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे। तो एक एक करके कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4। अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of burfis that can be placed in each stack for this purpose? तो यहाँ जो स्वीट सेलर है उसके पास दो तरह की बर्फियाँ हैं, काजू बर्फी और बादाम बर्फी। तो काजू बर्फ़ी की जो संख्या है वो 420 है और बादाम बर्फीज की जो संख्या है 130 है। वह जो है इन सब को स्टैक करना चाहती है, यानी कि एक ढेरी बनाना चाहती है। और इस तरह से ढेरियाँ बनाती है कि हर ढेरी में सेम नंबर ऑफ बर्फीज हो, बर्फ़ियों की संख्या हर ढेरी में सेम हो। स्टैक यानी कि ग्रुपिंग करना चाह रही हैं, बर्फ़ियों की ग्रुपिंग, और हर ग्रुप में जो है बर्फ़ियों की संख्या समान रहे। और दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, और जिस पात्र में, जिस ट्रे में उन्हें रखा जाएगा ग्रुप करके यानी ढेरी बनाकर, वो उस पात्र में कम से कम जगह घेरे। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक, तो हर ढेरी में, हर स्टेक में बर्फ़ियों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो कि जो काजू बर्फ़ी हो चाहे बादाम बर्फ़ी हो, सबकी संख्या, किसी भी जो ढेर बना रहे हैं, स्टेक बना रहे हैं, उस स्टेक, हर स्टेक में उनकी संख्या समान होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो संख्या लेंगे वो संख्या ऐसी होगी, ऐसा नंबर होगा जो 420 को भी डिवाइड करेगा और 130 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि सेम नंबर है तो इन दोनों को डिवाइड करना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो सेम नंबर है, सेम नंबर, इट इंडिकेट्स दैट द नंबर मस्ट डिवाइड दीज टू नंबर 420 एंड 130। तो ये दोनों का कॉमन डिवीजर होना चाहिए। मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहें तो ये इन दोनों का कॉमन डिवीजर होना चाहिए। अब दूसरा देखिए, वो जो है लिस्ट एरिया ऑक्यूपाई करनी चाहिए, यानी जितनी भी ढेरियाँ बना रहे हैं, वो जो ढेरियाँ हैं, स्टेक है, वो ट्रे में, जो पात्र है, उस पात्र में कम से कम जगह घेरे। तो कम से कम जगह तभी घेरेंगी जबकि हर ढेरी में बर्फ़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, तो एक दूसरे के ऊपर आने से ट्रे में कम जगह घेरेगी। तो बर्फ़ियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए तो वो कम जगह घेरेगी। तो लिस्ट एरिया व्हेन मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स, लिस्ट एरिया कब होगा, जब जो स्टैक्स की जो संख्या है वो कम से कम हो। और स्टैक्स की संख्या कम से कम कब होगी, जब हर स्टेक के अंदर बर्फ़ियों की संख्या सबसे ज़्यादा हो। जितनी ज़्यादा होगी बर्फ़ियों की संख्या हर स्टेक में, तो कम स्टेक बनेंगे, नंबर ऑफ स्टेक्स विल बी लेसर व्हेन इन ईच स्टेक नंबर ऑफ बर्फीज आर मैक्सिमम। तो हमें जो इसमें जो कॉमन डिवीजर हम फाइंड आउट करेंगे, तो कॉमन डिवीजर ऐसा होना चाहिए जो सबसे बड़े से बड़ा हो। तो यहाँ से देखिए, यहाँ और देख लीजिए कि 420 अगर हम एचसीएफ से डिवाइड करते हैं, यानी कि हम जो है जो कॉमन डिवीजर सबसे लार्जेस्ट लेते हैं, तो जो पहली प्रकार की जो बर्फ़ी थी, काजू बर्फ़ी, उनकी संख्या जो है निकालने के लिए हम 420 को जो एचसीएफ आएगा उससे डिवाइड करेंगे। इसी तरह से जो 130 दूसरी तरह की बर्फ़ी है, बादाम बर्फ़ी, तो उसको हम एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी, ये नंबर ऑफ स्टेक्स आएंगे बादाम बर्फ़ी और ये काजू बर्फ़ी। तो नंबर ऑफ स्टेक्स जो है वो इनकी संख्या मिनिमम होगी यदि यहाँ पर जो हम संख्या ले रहे हैं ये सबसे लार्जेस्ट हो। और ये जो कॉमन डिवीजर है सबसे लार्जेस्ट होता है एचसीएफ। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें इस क्वेश्चन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो हमारा पर्पस जो है, पहले हम पर्पस समझे इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो 130 और 420 जो दो नंबर दे रखे हैं उनका एचसीएफ निकालना है। और ये जो एचसीएफ आएगा, ये एचसीएफ हर स्टेक में जो नंबर ऑफ बर्फीज है, हर स्टेक में नंबर ऑफ बर्फीज की संख्या बताएगा। तो यहाँ जो भी नंबर आएगा उससे हमें पता लगेगा कि हर स्टेक में कितनी जो है बर्फियाँ रखनी है। तो हम 130 और 420 का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो इनका एचसीएफ फाइंड आउट करने का जो हमारा प्रोसीजर है वो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे। और इसमें हम
जो स्मॉलर नंबर है उससे लार्जर नंबर को डिवाइड करते हैं। जब 420 को 130 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 टाइम्स डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर रिमाइंडर 30 आ रहा है। और सिंस दिस रिमाइंडर इज नॉट ज़ीरो, सो वी विल टेक दिस डिवीजर एज डिविडेंड, और जो यहाँ रिमाइंडर आया था वो नया डिवीजर बन जाएगा। तो हम इस 30 से फिर इस 130 को यहाँ रखकर फिर से डिवाइड करते हैं, तो 30 4 जा 120, तो यहाँ 10 रिमाइंडर। अब ये जो 10 रिमाइंडर है तो ये भी नॉन जीरो है, इसलिए हम इस 30 को फिर से डिविडेंड बनाएंगे और उसके बाद 10 से इसको डिवाइड किया तो ये 10 3 जा 30, अब रिमाइंडर जीरो आ गया। तो जब रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो इसके बाद देखिए इस प्रोसेस को हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में इस तरह से भी शो कर सकते हैं। 420 विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर प्लस रिमाइंडर। तो 420 ये डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू ये हो गया डिवीजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, डिवीजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। तो इस तरह से जो है हम यहाँ हर स्टेप पे लिख सकते हैं 130 डिविडेंड इज इक्वल टू 30 डिवीजर इंटू 4 कोशंट प्लस रिमाइंडर 10। इसी तरह से यहाँ 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0, 10 इंटू 3 प्लस 0, इस तरह से लिख सकते हैं। और ये जो प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जो ये लास्ट डिवीजर आ रहा है, दिस लास्ट डिवीजर विल बी दी HCF ऑफ द गिवन टू नंबर। तो इससे हमें इन दोनों नंबर का HCF पता लग जाता है। और जैसे HCF पता लगता है तो HCF हम जो है उसमें HCF हमारा क्या था, HCF था कि हर स्टेक में कितने प्रकार की बर्फियाँ होनी चाहिए। तो ये हर स्टेक में इन ईच स्टेक नंबर ऑफ बर्फीज मस्ट बी इक्वल टू 10 इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ स्टेक्स। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं। थोड़ा बेक करके देखते हैं इसी क्वेश्चन को। यहाँ देखिए जो हमने HCF फाइंड आउट किया वो 10 था। यदि हम यहाँ 10 रखते हैं तो पहली प्रकार की जो काजू बर्फी है उनकी संख्या यहाँ 10 रखने से 442 यानी कि 42 आएगी और यहाँ 10 रखने से 13 आएगी। तो हम ये भी बता सकते हैं इस क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ स्टेक्स कितने बनेंगे। तो यहाँ 10 रखें तो 40, यहाँ 10 रखें तो 13, तो 42 एंड 13, तो 42 एंड 13, तो टोटल नंबर ऑफ जो स्टेक्स है विल बी इक्वल टू 55। और ये मिनिमम क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पर HCF है और ये सबसे लार्जेस्ट है। तो 10 यहाँ सबसे लार्जेस्ट है, पॉसिबल जो कॉमन डिवीजर है सबसे लार्जेस्ट वो 10 है, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेक्स जो है वो मिनिमम आए 55 और नंबर ऑफ स्टेक्स 55 आए और ये मिनिमम है, इसलिए ये जो ट्रे है उसमें मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है NCERT का। एन आर्मी कंटिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। तो आर्मी में जो 616 मेंबर्स है वो आर्मी बैंड में जो 32 मेंबर्स है उनके पीछे परेड करेंगे। ये 616 जो मेंबर्स है ये 32 जो लीडिंग मेंबर्स है उनके पीछे परेड कर रहे हैं। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। और यहाँ जो ये आर्मी बैंड के जो मेंबर्स है ये इनकी जो इनमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो उतने होंगे जितने कि इनके पीछे ये जो फॉलोवर्स हैं 616 मेंबर्स, इनके जो कॉलम बनेंगे और इनके जो कॉलम बनेंगे दोनों के कॉलम सेम होंगे। तो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। तो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स तभी होंगे जब हम दोनों का जो कॉमन डिवीजर है उसको लेकर चलेंगे। तो यहाँ से पता लग रहा है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी कॉमन डिवीजर ऑफ दीज टू। दोनों को एक साथ डिवाइड करें, ऐसा जो नंबर होगा उतने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। अब यहाँ पूछा है कि वो जो ऐसे जो है ना ऐसे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है सेम नंबर मीन्स कॉमन डिवीजर। तो हमें 616 और 32 इन दोनों का कॉमन डिवीजर लेना है। और यहाँ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बोला है तो ये इंडिकेट करता है कि हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर यानी कि HCF फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हमें इस क्वेश्चन से समझना होगा कि हमें इस क्वेश्चन में एक्चुअल में करना क्या है। तो यहाँ से ये जो दो मैंने हाईलाइट किए हैं इनके बेसिस पर हम ये पता लगा लेते हैं कि हमें जो दिए गए दो नंबर्स है उनका HCF फाइंड आउट करेंगे। और जो HCF होगा वो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे जिनमें ये जो आर्मी बैंड और इनके पीछे जो फॉलोवर्स
फॉलोवर्स जो हैं 616 ये कॉलम्स में मार्च करेंगे। तो हमें इन 616 और 32 इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है। HCF ऑफ 32 एंड 616 इन दोनों का हमें HCF फाइंड आउट करना है। अब इनका HCF फाइंड आउट करने का तरीका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से है, और इसमें हम 616 को 32 से डिवाइड करेंगे। यहाँ रिमाइंडर हमारे पास 8 आ रहा है, और जो रिमाइंडर 8 आया ये नॉन जीरो है, तो हम इस 32 को फिर से यहाँ पर डिविडेंड बना लेंगे। उसके बाद इसको फिर से डिवाइड किया, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0 आ गया। इस प्रोसेस को जो है हम यहाँ इस तरह से भी शो कर सकते हैं, 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8 ये 8 यहाँ ये 2 स्टेप में हो रहा है। यहाँ जो डिवीजन है ये 2 स्टेप में हो रहा है, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है। तो पहले हम इस 2 डिजिट नंबर को इस 2 डिजिट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है 9 और यहाँ हो रहा है 532, फिर यहाँ 6 नोट डाउन करने के बाद फिर से इसको 9 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। तो ये 2 स्टेप पे हो रहा है। तो आप स्टेप बाय स्टेप करें, एक साथ 19 को 32 से मल्टीप्लाई करने की ना सोचें, हम 1 बाय 1 करें। तो पहले 1 टाइम जा रहा है, उसके बाद में फिर 9, इस तरह से डिवाइड करना है। तो ये रिमाइंडर यहाँ पर 8 है, तो ये रिलेशनशिप है 32, 19 और 8 और 616 के बीच में। सिमिलरली यहाँ 32, 8, 4 और 0 में रिलेशनशिप ये है, ये हम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिवीजन प्रोसेस। अब यहाँ जो लास्ट डिवीजर है, दिस लास्ट डिवीजर विल बी दी HCF। तो ये इन दोनों नंबर का HCF है। तो हमें HCF पता लग गया। HCF से हमें पता लग गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी इक्वल टू 8। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा बैक करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स 8 का क्या मतलब हुआ कि यहाँ देखिए आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स हैं, तो जब 8 से इसको डिवाइड करते हैं तो 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो है हर कॉलम में 4 मेंबर्स होंगे आर्मी बैंड के, क्योंकि 8 कॉलम टोटल है। और यहाँ अगर हम इस 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है 154, तो 154 मेंबर्स विल बी इन 8 से डिवाइड करना है। तो यहाँ चूँकि 8 से डिवाइड किया तो 8 कॉलम बन रहे हैं, तो हर कॉलम में 34 जो है मेंबर्स हैं, और 8 कॉलम है टोटल मिलाकर। तो एक के पीछे एक 4 मेंबर हुए। और यहाँ देखिए अगर इसको मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ इसको मैं अगर 8 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर 72 आएगा। तो 72 मेंबर्स विल बी इन ईच कॉलम। इसका देखो 8 से डिवाइड करते हैं इसको, 8 7 जा 56 और फिर 8 7 जा 56, यानी कि 77 मेंबर्स। तो 77 मेंबर्स होंगे, 77 मेंबर्स इन ईच कॉलम। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है। तो इनडायरेक्टली हमें क्वेश्चन में आंसर्स तो कैलकुलेट करना ही है, साथ ही साथ फिर से इस क्वेश्चन को समझना भी है कि वो जो 8 है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये NCERT से हटकर क्वेश्चन लिए हैं। 2 टैंकर कंटेंट्स 850 liters and 680 liters of petrol respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the petrol of either tanker in exact number of times. तो यहाँ लिखा है exact number of times। इसका मतलब है कि जो हम कंटेनर मेजरमेंट के लिए काम में लेंगे, उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो उसका मल्टीपल ये दोनों नंबर होने चाहिए। यानी कि जो हम लेंगे उससे ये भी मेजर हो जाना चाहिए और ये भी मेजर हो जाना चाहिए। तो इस कंटेनर की जो कैपेसिटी है, जो रिक्वायर्ड कंटेनर है, उसकी जो कैपेसिटी है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो 850 को भी डिवाइड करे और 680 को भी डिवाइड करे। इसका मतलब हुआ कि उसकी जो कैपेसिटी है वो कॉमन डिवीजर ऑफ दीज 2 होना चाहिए। दूसरा, ये जो है इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। ये इंडिकेट करता है कि वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होना चाहिए। कॉमन डिवीजर तो हो ही, साथ ही वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर हो, यानी कि HCF हो। तो जो कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी मैक्सिमम होनी है, तो उसकी जो कैपेसिटी है मैक्सिमम कैपेसिटी, वो इन दो नंबर 850 और 680 इन दोनों का HCF होगी। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इन दोनों का HCF ही आपका आंसर होगा। इससे हमें पता लगेगा कि जो हम कंटेनर लेंगे उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इन लीटर्स में कितनी होगी। तो हम जो है इन दोनों का HCF फाइंड आउट करेंगे, और इनका HCF फाइंड आउट करने के लिए तरीका वही है
कि इसमें जो स्मॉलर नंबर है 680, उससे हम लार्जर नंबर 850 को डिवाइड करते हैं, और ये प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो यहाँ 1 टाइम डिवाइड किया 170, फिर हम 680 को यहाँ फिर से डिविडेंड बना लेते हैं, फिर 170 से इसको डिवाइड किया, तो ये 4 टाइम्स एग्जैक्ट पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ जो पहले इस प्रोसेस को देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 850 इज इक्वल टू 680 इंटू 1 प्लस 170। सिमिलरली ये 680 इज इक्वल टू 170 इंटू 4 प्लस 0, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ जो लास्ट डिविजर आ रहा है, यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसके पहले ठीक पहले जो लास्ट डिविजर है ये HCF हो जाता है। तो ये जो दो नंबर दिए हुए हैं, इन दोनों नंबर का HCF जो है वो 170 हो गया। तो 170 इन दोनों का HCF हो गया, और 170 ये इंडिकेट कर रहा है कि जो कंटेनर है, जो रिक्वायर्ड कंटेनर है, उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है इट मस्ट बी इक्वल टू 170 लीटर्स। तो मैक्सिमम कैपेसिटी विल बी इक्वल टू 170 लीटर्स। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2053 एंड 967 एंड लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो नंबर रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर है व्हेन इट डिवाइड्स 2053, रिमाइंडर विल बी 5। तो जब रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर है उससे जब हम इसको डिवाइड करते हैं 2053 को, तो रिमाइंडर आ रहा है 5। तो यदि हम इस 5 को इसमें से रिमूव कर दें, 2053 में से अगर हम 5 को सेपरेट कर देते हैं, तो जो नंबर हमें मिलेगा वो नंबर जो है इस लार्जेस्ट नंबर से जो हमें फाइंड आउट करना है उससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली ये जो 967 है, इसमें से यदि हम इस 7 को रिमाइंडर को हटा देते हैं, यानी कि 967 में से 7 को माइनस कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, तो जो नंबर हमें मिलेगा दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय द रिक्वायर्ड नंबर। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमें पहले 2053 में से इस 5 को माइनस करना है। माइनस करने के बाद हमारे पास आ रहा है 2048। सिमिलरली 967 है, इसमें से 7 को माइनस करने के बाद हमारे पास आ रहा है 960। तो ये जो दो नंबर है 2048 और 960, ये जो दो नंबर है, बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय द नंबर विच वी आर सर्चिंग ऑफ, which we are looking for. So these two numbers 2048 and 960 will be divisible by the number which is required. दूसरा, ये वो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो लार्जेस्ट है, इसका मतलब हुआ कि वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। इससे ये क्लियर है कि वो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो इन दोनों का HCF है। तो हमें इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने का प्रोसेस वही है पुराना, जिसमें हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। इसमें जो स्मॉलर नंबर है 960, इससे हम लार्जर नंबर को डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पहले 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर यहाँ 128 आ रहा है, और फिर हम इस 960 को यहाँ डिविडेंड बना लेते हैं, और उसके बाद ये 7 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ 896 आएगा। जब 128 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 896, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 64, फिर इस 128 को फिर यहाँ लेते हैं क्योंकि अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो इसको हम जो प्रीवियस डिवीजर है उसको यहाँ डिविडेंड बना लेंगे। इसके बाद ये 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 2 टाइम्स डिवाइड होने के बाद 0 आ रहा है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की तरह के कॉन्सेप्ट को काम में लेकर यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि यहाँ डिविडेंड, डिविजर, कोशेंट और रिमाइंडर में जो रिलेशनशिप होती है उसके बेसिस पर हम ये सब रिजल्ट्स लिख सकते हैं। 2048 विल बी इक्वल टू 960 इंटू 2 प्लस 128, वो यहाँ पर आ रहा है। सिमिलरली यहाँ जो सेकंड स्टेप है वो यहाँ से आ रहा है 960 इज इक्वल टू 128 इंटू 7 प्लस 64, और जो थर्ड स्टेप है 128 इज इक्वल टू 64 इंटू 2 प्लस 0। तो ये तीनों स्टेप हम लिख सकते हैं। और फिर ये जो प्रोसेस हमने किया उसमें जो लास्ट डिविजर आ रहा है, जहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है उसके ठीक पहले जो लास्ट डिविजर है, ये लास्ट डिविजर HCF हो जाएगा इन दो नंबर्स का, और इन दो नंबर का जो HCF है 64, ये दोनों नंबर जो है 2048 और 960, इन दोनों का HCF यहाँ पर जो है 64 आ जाता है। और ये जो 64 है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर विच वी आर लुकिंग फॉर। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था वही थोड़ा यहाँ वैसा का वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। ये थोड़ा सा लेंदी है, इतना सा अंतर है। यहाँ 3 नंबर दिए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में हमें 2 नंबर दिए हुए थे। तो यहाँ देखिए, जब जो लार्जेस्ट नंबर है
उससे जब हम 398 को डिवाइड करते हैं तो 7 रिमाइंडर आता है। तो इफ़ वी रिमूव 7 फ्रॉम 398 यानी 398 माइनस 7 करते हैं तो जो 391 आएगा उस 391 को ये जो नंबर है ये नंबर उसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। सिमिलरली 436 है, उसमें से जब हम 11 को माइनस कर देंगे जो कि रिमाइंडर था उस 11 को अगर 436 में से रिमूव कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो नंबर हमें मिलेगा वो इस लार्जेस्ट नंबर से पूरा डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो 542 है उसमें से हम 15 को रिमूव कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो नंबर मिलेगा वो लार्जेस्ट नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे कि 398 माइनस 7 जो 391 आ रहा है, फिर 436 माइनस 11 जो 425 आ रहा है, फिर 436 माइनस 15 से 527 आ रहा है। अब हमें जो तीन नंबर मिल रहे हैं 391, 425 एंड 527, तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है दैट विल डिवाइड ऑल थ्री नंबर्स। सो दैट नंबर विल बी द कॉमन डिवीजर ऑफ ऑल द थ्री नंबर्स। That number will divide all the three numbers 391, 425 and 527, and that number is the largest number, so that number will be the highest common divisor या greatest common divisor जो कि HCF होता है। इसलिए हम इन तीनों नंबर का 391, 425 और 527 इन तीनों नंबर का हम HCF फाइंड आउट करेंगे। अब तीन नंबर का HCF हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले इन तीन नंबर का HCF हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इनमें से कोई दो नंबर लेते हैं और उनका HCF हम फाइंड आउट करेंगे। तो इनका दो नंबर का HCF फाइंड आउट करने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया है। तो हम जो स्मॉलर नंबर है उससे लार्जर नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। 391 से जब 425 को डिवाइड किया तो यहाँ 1 आ रहा है, 1 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ 391 और उसके बाद रिमाइंडर यहाँ 34, इसको हम फिर से डिविडेंड बना लेते हैं। इसके बाद 391 को 34 से डिवाइड कर रहे हैं। 391 थोड़ा लार्जर नंबर है तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यहाँ 2 डिजिट नंबर है तो इसमें से हम पहले 2 डिजिट नंबर ले लेंगे 39, और इस 39 को 34 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 34, तो ये 1 टाइम डिवाइड हो रहा है। यहाँ 9 माइनस 4 किया 5 आया, फिर इस 1 को यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद इस 51 को फिर हम 34 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अभी डिवीजन प्रोसेस चल रहा है। तो 34 1 जा 34, फिर यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 17 आ रहा है। तो 391 को जब अल्टीमेटली 34 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन तो आता है 11 और रिमाइंडर आ रहा है 17। अब रिमाइंडर चूँकि नॉन जीरो है इसलिए हम इस 34 को फिर से यहाँ लेते हैं, डिविडेंड बना लेते हैं और उसके बाद फिर इसको डिवाइड करते हैं। ये थोड़ा छोटा नंबर है इसलिए आसानी से डिवाइड हो रहा है। 17 2 जा 34, रिमाइंडर 0 आ गया। अब इस पूरे प्रोसेस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 425 will be equal to 391 into 1 plus 34. Similarly, this number 391 will be equal to 34 into 11 plus 17. This is the remainder. Now 34 will be equal to 17 into 2 plus 0. तो इस तरह से हम ये पूरा प्रोसेस लिख सकते हैं। और इधर जो हमने डिवीजन प्रोसेस किया उसमें जो जहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है उसके ठीक पहले जो नंबर है हमारा ये 17, ये क्या है, ये HCF है। तो इन दो नंबर का HCF हमने फाइंड आउट कर लिया है। 391 और 425 का HCF हमने 17 फाइंड आउट कर लिया है। अब ये जो 17 HCF आया इन दो नंबर्स का आया, जो इन तीन नंबर्स का हमें HCF फाइंड आउट करना था उनमें से शुरू के जो दो नंबर थे उन दोनों का HCF हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो आया 17। अब इस 17 को इस तीसरे नंबर 527 के साथ लेकर फिर से हम HCF फाइंड आउट करेंगे और यहाँ जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी दी HCF ऑफ द गिवन थ्री नंबर्स। तो हमें अब 17 और 527 इन दो नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें हमें तीन नंबर का HCF फाइंड आउट करना था, हमने दो नंबर का HCF फाइंड आउट कर लिया है। अब इस दूसरे नंबर को, ये जो HCF आ रहा है इसको हम तीसरे नंबर के साथ लेकर फिर से HCF फाइंड आउट करेंगे। प्रोसेस वही है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में हम डिवीजन प्रोसेस से करते हैं। 527 को 17 से डिवाइड करेंगे और ये देखिए ये चूँकि तीन नंबर है इसलिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले 2 डिजिट नंबर लेंगे और 17 से इस 52 को डिवाइड करेंगे। तो 17 3 जा 51, फिर यहाँ 2 - 1 1, फिर यहाँ से जो नेक्स्ट डिजिट है 7 इसको नोट डाउन किया, 17 हो गया, 17 1 जा 17। इस तरह से ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, पहले स्टेप में कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या जो रिलेशनशिप है क्वेश्चन रिमाइंडर डिविडेंड और डिवीजर में, उसके बेसिस पर लिख सकते हैं 527 इज इक्वल टू 17 इंटू 31 प्लस 0। और यहाँ जो लास्ट डिवीजर यानी कि ये जो शुरुआत का जो डिवीजर है वही लास्ट डिवीजर है, तो ये जो लास्ट डिवीजर है यही हमारा HCF हो जाता है इन दो नंबर्स का, 17 और 527 इन दोनों का HCF हो जाता है। अब इन दोनों नंबर का जो HCF हो गया 17, तो अब इन तीन नंबर का जो HCF है वो भी
ये 17 हो गया, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमने पहले 2 नंबर का HCF फाइंड आउट किया, फिर जो आया उसको तीसरे नंबर के साथ लेकर फिर से HCF फाइंड आउट किया, वो 17 आ रहा है। तो जो दिए गए 3 नंबर्स है उनका HCF 17 हो गया। तो दिस इज दी रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर 17। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। द नंबर्स 525 एंड 3000 आर बोथ डिविजिबल ओनली बाई 3, 5, 15, 25 एंड 75। ये जो दोनों नंबर है 525 और 3000, ये 1 से तो डिवाइड हो रहे हैं। 1 के अलावा ये जो 4-5 नंबर और दे रखे हैं 3, 5, 15, 25 और 75, इनसे दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। और यहाँ लिखा है ओनली, दीज आर दी ओनली नंबर्स बाई विच द दीज टू नंबर्स आर डिविजिबल। तो केवल यही इनके कॉमन डिविजर्स है, अदर देन 1 तो ऑब्वियसली होता ही है। 1 के अलावा ये नंबर ऐसे हैं जो ओनली दीज नंबर्स आर दी कॉमन डिविजर्स। अब हमें पता है, अब हमें HCF फाइंड आउट करना है 525 और 3000। तो इनका HCF हम यूँ तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फिर इस सेंटेंस को देने का सेंस क्या है, तो हमें HCF की जो कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है, इसका जो प्रॉपर मीनिंग है, उसके बेसिस पर जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ दे रखा है कि इन दोनों नंबर्स के कॉमन डिविजर्स ये हैं। अब हमें पता है HCF जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन डिविजर यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ही होता है। सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होता है वही HCF होता है। तो इनमें से ये 75 जो है वो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर है, ये हमें पता है। 75 इज द लार्जेस्ट डिविजर ऑफ बोथ 525 एंड 3000। तो बोथ मीन्स दिस इज द कॉमन डिविजर and it is the largest number. So 75 is the largest divisor of both 525 and 3000. So definitely 75 will be the answer. 75 will be the HCF of the given two number. तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में कुछ सूचनाएं दी हुई होती है, उसके बेसिस पर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी देना होता है। तो हम लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम कॉन्सेप्चुअल वे में भी पता लगा सकते हैं कि इन 2 नंबर का HCF क्या होगा। और ये हमें HCF की जो प्रॉपर डेफिनीशन है, जो बेसिक डेफिनीशन है कि HCF इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ दी नंबर्स, तो उससे हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ 75, और यहाँ ये एक वर्ड बड़ा काम का है कि ये ओनली डिविजर्स है, इनके अलावा कोई है नहीं, कोई कॉमन डिविजर्स नहीं है। ये ओनली वर्ड्स भी काम का है। अगर ये ओनली नहीं होता तो हम ये इंश्योर नहीं कर पाते कि केवल यही डिविजर है। तो चूँकि यहाँ ओनली लिखा हुआ है तो केवल यही डिविजर है, तो ये जो ऑल पॉसिबल जो कॉमन डिविजर्स है वो यही है, और ऑल पॉसिबल कॉमन डिविजर्स में सबसे जो लार्जेस्ट नंबर होता है वही हमारा आंसर है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और इस तरह जो है 2 नंबर का HCF कितना हुआ यहाँ पर 75। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनको आज हमने सॉल्व किया, और ये सारे क्वेश्चंस HCF की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को शो करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।